हम्म। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारे चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाराणा हमीर के बारे में। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राणा हमीर 14वीं शताब्दी के योद्धा और राजस्थान भारत थे। 13वीं शताब्दी में गुहिल की रावल शाखा के शासन से पहले दिल्ली सल्तनत ने मेवाड़ पर शासन करने वाले गुहिल की सिसोदिया का इतिहास वंश शाखा को बदल दिया। पहला शासक बप्पा रावल था और अंतिम रावल रतन सिंह था। मेवाड़ राज्य की इस स्थापना को विकसी घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा ने कृति संबंध परिस्थिति में महाराणा हमीर को विशेष घाटी पंचनाम के रूप में नामित किया। राणा हमीर सिंह लास्ट वर्ष के सबसे पुराने दामाद राणा हमीर सिंह पोस्टमैन और राणा हमीर सिंह सिसोद थे। राणा हमीर का जन्म 1314 ई में सिसोदा गांव के ठाकुर सोनी सिसोदिया वंश में हुआ था। राणा हमीर सोनू सिसोदिया का जीवन अंतर्राष्ट्रीय सिसोदिया का जीवन परिचय वंश के पहले शासक थे। उनके पिता का नाम हरि सिंह और माता का नाम उर्मिला था। उनका विवाह संगोरी देवी से हुआ था। अमीर सिंह के पुत्र और लक्ष्मण सिंह के पोते राणा हमीर ने मेवाड़ को केलवाड़ा नामक स्थान का मुख्य केंद्र बनाने पर अपनी सैन्य शक्ति का आधार बनाया। राणा हमीर की मां उर्मिला देवी ने रानी पद्मावती से सगाई कर ली। मेवाड़ का एक संकट का सामना कर रहा था। यह वह समय था जब मुंजा बेलाचा नामक डाकू का आतंक मेवाड़ और चित्तौड़ में फैल रहा है। यह एक बहुत बड़ा डाकू था जिसके सिर पर अलाउद्दीन खिलजी का हाथ था। एक समय मुंजा बेलाचा रात में लूटपाट कर अपने डेरे को जा रहा था। तभी वहां के एक युवा लड़के ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। पहले तो मुंजा बेलाचा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह घोड़े से नीचे उतरकर छोटे लड़के को मारने के लिए दौड़ा। तभी छोटे लड़के ने मुंजा बेलाचा की सूंड से गर्दन काट दी। यह बच्चा बड़ा होकर राणा हमीर सिंह सिसोदिया के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें उनके चाचा अजय सिंह ने युद्ध सिखाया था, जिनमें गोरिल्ला युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था। राणा हमीर सिंह धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इस समय अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिरजा खां मेवाड़ पर शासन कर रहा था, परंतु उसका कोई प्रतिबंधी नहीं था। मेवाड़ बिल्कुल खाली लग रहा था, इसलिए खिरज खां मेवाड़ छोड़कर दिल्ली चला गया। चित्तौड़गढ़ किला और मेवाड़ अभी भी अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण में था, क्योंकि अगर वह शासन करना चाहता था जिस पर मेवाड़ में कोई जानता नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत मेवाड़ से सत्ता अपने एक नौकर मालदेव सोनरंगा को सौंप दी। राणा हमीर सिंह के चाचा अजय सिंह ने तलीक लगाया और राणा हमीर सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया। यह खबर मेवाड़ में फैल गई कि बप्पा रावल के असली वंशज अभी भी जीवित हैं। 1326 में राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया और इसे जीत लिया। मालदेव सोनागार भागकर दिल्ली भाग गया, लेकिन उसके पुत्र जयसिंह को राणा हमीर सिंह ने पकड़ लिया। यहीं से राणा हमीर सिंह की जीत शुरू हुई। धीरे धीरे राणा हमीर सिंह ने मेवाड़ के 80 बड़े बड़े गढ़ों पर विजय प्राप्त की, जो मुस्लिम शासन के अधीन थे। चरम स्थानों में राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की, इसलिए इसका नाम ओड़वेली पंचानन पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का नया शासक बना। राणा हमीर सिंह की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभावी से मोहम्मद बिन तुगलक परेशान था। वर्ष 1336 में तुगलकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली छोड़ दिया। 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद तुगलक सिंगोली नामक गांव में पहुंचा। भारी बारिश और भारी रातों के कारण तुगलक ने गांव में डेरा डाल दिया। इधर राणा हमीर सिंह सिसोदिया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि दिल्ली का सुल्तान मेवाड़ पर हमला
जरूर करेगा। राणा हमीर सिंह सिसोदिया ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करके तुगलक पर हमला किया और उसे चारों तरफ से मार डाला। राणा हमीर सिंह सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच सिंगोलियों की लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। जब अजय सिंह की मृत्यु हुई, मालदेव सिंह शाह ने सेना के साथ अभी भी चित्तौड़ पर कब्जा कर रहा था। राणा हमीर ने मैदानी इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपने दुश्मनों के लिए केवल गढ़वाले शहरों को छोड़ दिया, जिन पर सुरक्षा के साथ कब्जा किया जा सकता था। उसने मैदान के लोगों को अपने परिवारों के साथ पहाड़ियों के शरण में जाने या अपने दुश्मनों के रूप में व्यवहार करने का आदेश दिया। उनके सेना ने किसी भी सेना के लिए सड़कों पर अगम्य बना दिया। उन्होंने केलवाड़ा को अपना निवास स्थान बनाया, जो मैदानी इलाकों के प्रवासियों का मुख्य आश्रय स्थान बन गया। संघीय दल ने केलवाड़ा की रक्षा की। बाद के समय में कोमी मिलीर का किला बनाया गया, अच्छे तरह से पानी और जंगली और उत्कृष्ट चारागाह के साथ। 50 मील से अधिक चौड़ा यह मार्ग मैदान के 70 से 1200 फीट और समुद्र से 3000 फीट ऊपर है। किलवाड़ा में कृषि योग्य भूमि की काफी मात्रा है और मारवाड़ा या गुजरात से आपूर्ति की खरीद के लिए मुफ्त संचार है। राणा हमीर सिंह ने राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़ से मुस्लिम शासन को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेवाड़ की कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने चित्तौड़ पर अपने जीत हासिल की। इस प्रकार 1626 ई में राणा हमीर को फिर से चित्तौड़ मिला, जिसके कारण राणा हमीर को विषम घाटी पहचानने के नाम से भी जाना जाता है। राणा हमीर नहीं थे, बल्कि सिसोदिया वंश के पूर्वज बने, जो गोहिल वंश की एक शाखा थी। इसके बाद भी महाराणा सिसोदिया वंश के रह गए। उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में निरंतर अन्नपूर्ण माता का मंदिर भी पाया। राणा हमीर के शासनकाल के दौरान दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर हमला किया। सिंगलो नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। जहां सिंगलो के युद्ध की जानकारी है, वही अब उदयपुर में सिंगलो नाम की जगह है। इस लड़ाई के बाद राणा हमीर के दिन सामान्य रहे। मोहम्मद बिन तुगलक एक विशाल राज्य का सुल्तान होने के कारण राणा हमीर सिंह की सेना से लगभग 4 गुना अधिक था। अपने कट्टर धार्मिक रिसर्च को मेवाड़ को लूटने की भूख से अंधा वे अपनी जीत के प्रति अति आश्रित था। दूसरी ओर राणा हमीर हालांकि एक छोटा सेना होने के बावजूद एक महान राजनीति और रणनीतिकार थे, जो अरवली की एक ही पहाड़ी में विकसित हुए थे, युद्ध के मैदान को जानते थे और दुश्मनों के खिलाफ गोरिल्ला राजनीति का उपयोग करते हुए सभी इस बात से बहुत परिचित थे कि कैसे जमा करने के लिए एक बड़ी सेना प्राप्त करने के लिए हो। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावती ने रानी पद्मिनी की एक झलक पाने और उसे पकड़ने की खिल्जी की अमिट प्रयास के लिए अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के बीच हुए महायुद्ध से सभी को भली भांति अवगत कर दिया था। फिल्म का अंत रतन सिंह की पूर्वता हार नहीं, रानी पद्मावती के जौहर के भीषण बलिदान और मेवाड़ के प्रचंड विनाश के साथ हुआ। कई इतिहासकारों ने फिल्मों को 14वीं सदी के शुरुआत में हुई घटनाओं की शताब्दी रिटेलिंग के रूप में बुलाया। एक तथ्य जो हमेशा साइडलाइन किया गया, वह है उन घटनाओं का परिणाम। राजा रतन सिंह की हार ने एक नेतृत्वहीन राज्य को पीछे छोड़ दिया, जिसकी जनता काफी पीड़ित होने के बाद डकैतों, लुटेरों और पड़ोसी राज्यों के दुर्भाग्यों इरादों का शिकार हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को ही नहीं तबाह कर दिया था, उसने उसकी आत्मा को भी जला दिया था।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।